जब नील गोपुरम से बाहर आ गया तो उसने युवराज शाश्वत, श्रुतिका और राजकुमार योगेश को देखा। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता कि तभी अचानक उन्हें बगल से एक चीख सुनाई दी। बहुत खूब, बहुत सुंदर। युवराज को सचमुच स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि पहली ही कोशिश में एक अग्नि स्रोत पत्थर हासिल करना कोई सामान्य बात नहीं है। युवराज विमर्श, मैं आपके इस विलक्षण अग्नि स्रोत पत्थर के लिए ऊंची कीमत देने को तैयार हूं। क्या आप ये मुझे बेचेंगे? इस तरह के शोरगुल ने राजकुमार योगेश, नील और बाकी लोगों का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। इस वक्त युवराज विमर्श के हाथ में एक गोल दीप्तिमान पत्थर था, जिसके भीतर एक हल्की लौ निरंतर जल रही थी, जैसे वो कोई जीवित चीज हो। राजकुमार योगेश ने शांति पूर्वक उस पर एक नजर डाली और बोला, युवराज विमर्श भाग्यशाली है कि उन्हें एक अग्नि स्रोत पत्थर मिला है। अग्नि स्रोत पत्थर एक तरह का मूल्यवान रत्न होता है, जिसका उपयोग अग्नि तत्व के हथियारों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। चोल देवीय साम्राज्य में एक अग्नि स्रोत पत्थर के बदले 5 उच्च श्रेणी के आकाश हथियार प्राप्त किए जा सकते हैं। खैर, राजकुमार योगेश की बात सुनकर पेरियार दैवीय साम्राज्य का एक योद्धा अहंकार पूर्ण स्वर में बोला, यह भाग्य नहीं, बल्कि पेरियार दैवीय साम्राज्य के युवराज की पैनी नजर का कमाल है। इन छोटी चींटियों की तुलना इनसे नहीं की जा सकती। यह सुनकर नील बस मंद मंद मुस्कुराया। वो जानता था कि पेरियार दैवीय साम्राज्य के योद्धा अब उसे अपना व्यक्तिगत शत्रु मान चुके हैं। यदि वो शक्तिशाली नहीं होता तो अब तक वो उसे झुंड में घेरकर चीर फाड़ डालते। तभी युवराज शाश्वत आगे आते हुए बोला, ये सिर्फ एक अग्नि स्रोत पत्थर ही तो है। मुझे भी ऐसा ही एक पत्थर मिला है, बल्कि वो तो इससे भी बड़ा है। कहते हुए युवराज शाश्वत ने भी एक गोल पत्थर निकाला और उसे हवा में उछाल दिया। शाश्वत के पास जो पत्थर था वो सच में युवराज विमर्श के अग्नि स्रोत पत्थर से बड़ा लग रहा था। हालांकि युवराज शाश्वत की प्रतिभा उसकी बहन जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी किस्मत वाकई शानदार थी, जिस वजह से इतने कम समय में ही उसे इतना बड़ा अग्नि स्रोत पत्थर मिल गया था। यह सुनकर युवराज विमर्श ने ठंडी सांस ली और अपनी नजर नील पर घुमाई। युवराज होने के नाते उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने स्वाभाविक रूप से उसका मतलब समझ लिया। तभी किसी ने उपहास करते हुए कहा, पता नहीं चोल देवीय साम्राज्य के पार्थ को क्या मिला है, क्या वो सबको दिखाएगा? ये सुनकर नील ने उन लोगों को उदासीनता से देखा। ये सब योद्धा वास्तव में बेकार थे। उन्होंने कुछ ही रत्न प्राप्त किए थे, फिर भी उन्होंने आपस में तुलना करने के लिए उन्हें बाहर निकाल लिया था। उनके ऐसे व्यवहार के लिए नील सिर्फ बचकाना शब्द का प्रयोग ही कर सकता था। तभी नील ने उन्हें उदासीनता से देखते हुए कहा, मुझे जो मिला है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ मिला ही नहीं है। या फिर जो मिला है वो इतना बेकार है कि तुम उसे किसी को दिखा भी नहीं सकते। उस व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, ये क्या बकवास है? कहते हुए नील ने अपनी आंखें घुमा ली। वो सब सच में बहुत बचकाने लग रहे थे और नील खुद को इतना नीचे नहीं गिरा सकता था। लेकिन उसी समय राजकुमारी श्रुतिका चुपचाप आगे आई। फिर उसने अचानक अपना हाथ नील की ओर बढ़ाया और सौम्यता से मुस्कुराते हुए बोली, पार्थ, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। क्या? नील दंग रह गया, लेकिन क्योंकि ऐसा कहने वाली श्रुतिका थी तो नील ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अरे, दोनों हाथ आगे बढ़ाओ, श्रुतिका ने जोर देकर कहा। यह सुनकर नील हैरान था। आखिर राजकुमारी श्रुतिका क्या करना चाहती है? सोचते हुए नील ने दूसरा हाथ भी आगे कर दिया। तभी राजकुमारी श्रुतिका ने अपने कोमल हाथ नील के हाथों पर रखे और फिर श्रुतिका के हाथ धीरे से हिले और अगले ही पल उसकी उंगली में मौजूद भंडारण अंगूठी से कुछ चीजें नील के हाथों में गिरने लगी। वो वास्तव में जीवन पत्थर थे। जीवन पत्थर बाकी रत्नों से अलग थे और उन्हें तोड़ना बहुत आसान था। इसलिए राजकुमारी श्रुतिका की भंडारण अंगूठी से जीवन पत्थरों को गिरते देख नील ने उन्हें बेहद सावधानी से पकड़ लिया, क्योंकि जीवन पत्थर बेहद नाजुक और महत्वपूर्ण थे। कुछ ही क्षणों में नील के हाथों में मुट्ठी भर जीवन पत्थर झिलमिलाने लगे। पार्थ, ये मैं आपको दे रही हूं, राजकुमारी श्रुतिका ने एक मीठी नर्म मुस्कान के साथ कहा। वो हमेशा से बेहद सतर्क रही थी। पवित्र नाग नदी के पास हुए मुकाबले के बाद सम्राट विशेश्वर चोल ने कहा था कि नील को जीवन पत्थरों की जरूरत है। उसे ये बात अच्छी तरह याद थी।
इसलिए उसने जीवन पत्थरों को प्राप्त करने पर विशेष ध्यान दिया था। नील बाकी चीजों को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन जीवन पत्थरों को कभी नहीं। जब आसपास के योद्धाओं ने राजकुमारी श्रुतिका को इतनी उदारता से नील को जीवन पत्थर देते हुए देखा तो उनकी आंखों में ईर्ष्या और चुभन दिखाई देने लगी। हालांकि जीवन पत्थर अग्नि स्रोतों जितने दुर्लभ नहीं थे, फिर भी उनकी कीमत कम नहीं होती, इसलिए यह दृश्य उन्हें बुरी तरह खल रहा था। वही नील बिना किसी कारण दूसरों की कोई वस्तु स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी तक उसने केवल 1 दर्जन भर जीवन पत्थर ही प्राप्त किए थे। ऐसे में श्रुतिका के जीवन पत्थर उसके लिए बेहद मूल्यवान थे। तभी एक विचार के साथ नील के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई और उसने दांत दिखाते हुए कहा, धन्यवाद राजकुमारी, लेकिन इसके बदले मेरे पास भी आपको देने के लिए कुछ है। रत्नों की खुदाई करते समय नील को एक बेहद चमकदार पत्थर मिला था। नीले श्वेत प्रकाश से दमकता हुआ, एकदम पारदर्शी, बेहद मनमोहक। वो ये नहीं जानता था कि वो कौन सा रत्न है या उसका मूल्य क्या होगा, लेकिन वो इतना सुंदर तो जरूर था कि उसे राजकुमारी को उपहार में दिया जा सकता था। फिर जैसे ही नील ने वो रत्न बाहर निकाला तो उसे देखकर राजकुमार योगेश अवाक रह गया और फिर लगभग हकलाते हुए बोला, पार्थ भाई, क्या आप सचमुच ये वस्तु राजकुमारी श्रुतिका को देने जा रहे हैं? नील की उंगलियों के बीच चमकते उस चौकोर रत्न पर जैसे सभी की निगाहें चिपक गई थी। एक पल में ही उन प्रतिभाशाली योद्धाओं की आंखों में लालच और ईर्ष्या की तीखी चमक भर आई। नील उन्हें देखकर चौंक गया और मन ही मन बोला, इन लोगों को सांप क्यों सूंघ गया? क्या ये पत्थर सच में इतना मूल्यवान है? तभी योगेश ने फिर पूछा, भाई, क्या आप वाकई इसे देना चाहते हैं? बेशक, नील ने सहज मुस्कान के साथ जवाब दिया। इस पर योगेश ने धीमे स्वर में चेतावनी दी, पार्थ भाई, ये एक अनमोल पत्थर है। लेकिन नील दृढ़ था। वो जानता था कि इस वक्त उसके लिए दिव्यांशी के जीवन से मूल्यवान और कुछ भी नहीं हो सकता। वो बोला, मेरे लिए जीवन पत्थर ही सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं ये पत्थर राजकुमारी को ही दूंगा। ये कहने के बाद नील ने वो चमकदार चौकोर रत्न हवा में उछाल दिया। इस वक्त कई योद्धा अपने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन नील ने उसे बहुत सटीक तरीके से उछाला था कि वो सीधा श्रुतिका के पास ही जा रहा था। अनजाने में ही कुछ योद्धाओं के हाथ उस पत्थर को पकड़ने के लिए बढ़े, लेकिन कोई भी उसे छीनने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि दैवीय साम्राज्यों के नियम बेहद कठोर थे और चोरी का परिणाम बहुत भयानक होता है। वहीं राजकुमारी श्रुतिका की आंखों में एक अजीब सा रंग चमक उठा। उसने उस पत्थर को अपने हाथ में पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, पार्थ, क्या आप सच में नहीं जानते कि ये क्या है? जवाब में नील ने अपना सिर नाम हिलाया। ओह! ये देखकर राजकुमारी श्रुतिका हल्के से मुस्कुराई। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में दैवीय साम्राज्य से नहीं हैं। श्रुतिका ने उस पत्थर के माध्यम से इस बात की पुष्टि कर ली कि नील 4 दैवीय साम्राज्यों से नहीं था, लेकिन शायद अब यह बात महत्वपूर्ण नहीं थी। वहीं श्रुतिका की बात सुनकर नील बस हल्के से मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, लेकिन राजकुमारी श्रुतिका के लहजे से ऐसा लग रहा था कि उसने वाकई किसी बेहद मुश्किल पहेली को सुलझा लिया हो। इस चमकदार रत्न को नेत्रांश पत्थर कहा जाता है और यह बहुत कीमती है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। कहते हुए श्रुतिका ने वो रत्न हल्के से नील की ओर उछाल दिया। फिर वो मुस्कुराई और राजकुमार योगेश की ओर मुड़कर बोली, राजकुमार, असली बात आप ही समझाएं। चोल देवीय साम्राज्य को इस विषय का सबसे अधिक ज्ञान है। इस पर योगेश मुस्कुराया और बोला, चोल देवीय साम्राज्य का सबसे महान हथियार शोधक भी सिर्फ अर्धदेवीय हथियार ही बना सकता है। चाहे हमारे पास कितने भी संसाधन क्यों ना हो, हम अभी भी असली दैवीय हथियार परिष्कृत नहीं कर सकते। चोल देवीय साम्राज्य अपनी हथियार शोधन कला के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब चूंकि चोल देवीय साम्राज्य केवल अर्धदेवीय हथियारों को ही परिष्कृत कर सकता था, इसलिए बाकी दैवीय साम्राज्यों में भी दैवीय उपकरणों को परिष्कृत नहीं किया जा सकता था। लेकिन फिर एक दिन एक शुक्र मंडल योद्धा को श्वेत सम्राट गुप्त क्षेत्र से इसी तरह का एक चमकदार पत्थर मिला। शुरुआत में लोग इस पत्थर का उपयोग नहीं कर पाए थे, इसलिए इसे बेकार माना जाता था। लेकिन इसमें एक खास बात थी कि इस पत्थर को तलवार या आग से नष्ट नहीं किया जा सकता था। साथ ही इसकी कुछ अजीब विशेषताएं भी थी, इसलिए कई लोहार महागुरु इसमें रुचि रखते थे।
बाद में महागुरु नेत्रांश नाम के एक हथियार शोधक ने आखिरकार इसका रहस्य खोज लिया और इसकी मदद से दैवीय साम्राज्यों के पहले दैवीय हथियार को परिष्कृत करने में सफलता हासिल की। महागुरु नेत्रांश नाम के उस हथियार शोधक की याद में इस पत्थर को नेत्रांश पत्थर का नाम दिया गया था। बाद में जब किसी योद्धा को श्वेत सम्राट गुप्त क्षेत्र में नेत्रांश पत्थर मिलता तो दैवीय साम्राज्यों में एक नया दैवीय हथियार बन जाता। तब से अब तक वहां से कुल 7 नेत्रांश पत्थर मिल चुके थे। इसलिए इस समय दैवीय साम्राज्यों में 7 दैवीय हथियार मौजूद थे। दूसरे शब्दों में कहें तो नेत्रांश पत्थर का मूल्य लगभग एक दैवीय हथियार के बराबर था। ऐसे में इस चमकदार पत्थर की कीमत की कल्पना भी कठिन थी। यही वजह थी कि हर किसी की आंखें लालच से भरी हुई थी। यहां तक कि दैवीय साम्राज्यों के राजकुमारों के पास भी दैवीय हथियार नहीं था और चोल साम्राज्य जैसे महान शोधक साम्राज्य में भी युवराज दुर्केश के पास दैवीय हथियार नहीं था। अगर अपने पद के साथ वो लोग भी नेत्रांश पत्थर खोज पाते तो इस बात की काफी संभावना थी कि उन्हें भी दैवीय हथियार मिल सकता था। और अगर ऐसा ना भी होता तो भी उन्हें कोई बहुत बड़ा इनाम तो जरूर मिलता। लेकिन दुर्भाग्य से ये नेत्रांश पत्थर नील को प्राप्त हुआ था। इस वजह से कोई भी युवराज या राजकुमार उसे छीनने की हिम्मत नहीं कर पाया। हालांकि नील कोई युवराज या राजकुमार नहीं था, लेकिन समस्या ये थी कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। फिर भला कौन उससे ये रत्न छीनने की हिम्मत कर सकता था? राजकुमार योगेश की बात सुनने के बाद नील सब समझ गया, लेकिन उसका दिल अभी भी बहुत शांत था। भले ही ये रत्न एक दैवीय हथियार के बराबर था, लेकिन नील के लिए ये केवल एक सांसारिक संपत्ति थी। वो भली भांति जानता है कि किसी योद्धा की खुद की ताकत ही सबसे महत्वपूर्ण खजाना होती है। अब चूंकि राजकुमारी श्रुतिका ने दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार किया था, तो नील ने भी जिद करके उन्हें मजबूर नहीं किया। उसने उस तथाकथित नेत्रांश पत्थर को लापरवाही से अपनी भंडारण अंगूठी में रख लिया। ठीक है, तो फिर मैं अपना काम जारी रखूंगा, नील ने राजकुमार योगेश से मुस्कुराते हुए कहा। इस पर योगेश बोला, हाँ, कोई समस्या नहीं, आपको बस 30वीं मंजिल के नीचे ही ध्यान देना है। कुछ भी हो 30वीं मंजिल से ऊपर मत जाना। क्यों? राजकुमार योगेश की बात सुनकर नील के चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति प्रकट हुई। उसने और अधिक जीवन पत्थरों की खोज में और ऊपर के दरवाजों में जाने का मन बना लिया था, लेकिन राजकुमार योगेश उसे ऐसा ना करने की सलाह दे रहा था। तो क्या होगा आगे? क्या नील राजकुमार योगेश की बात मानेगा या फिर किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा? आखिर वहां ऐसा क्या है जो नील के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है?